आज विशेष रूप से झालरापाटन के जनता से बात करना चाहूँगा और ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी से कि कृपया करके कल के और आज के फिगर्स आप देख लीजिए। हम लोग आप लोगों से कई दिनों से लगातार ये इस कोरोना वायरस की चर्चा कर रहे हैं, नोवेल कोरोना वायरस और इसके संक्रमण की चर्चा कर रहे हैं। और आप सब लोगों ने देखा होगा, विशाल जी बिल्कुल 69 पॉजिटिव केसेज आए हैं, ये चौंकाने वाली बात है। कल हमारे यहाँ 61 आए थे और आज 69, ऑल आर इन पाटन, और ये भी एक छोटी सी गली में जहां पर ये पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए कितने चौंकाने वाले तथ्य हैं और ये किसको धोखा दिया जा रहा था। मैं जब रोजाना लाइव आता था सब लोगों से बोलता था, मेरे को कई सारे लोगों ने जो इमली गेट के रहने वाले वो बोलते थे कि सर यहाँ पर ऐसी स्थिति, तो मैं गाड़ी भी भेजता था, लोगों को भेजता था, लेकिन लोग, महिलाएं विशेष करके ग्रुप्स में बैठती थी, क्या कहते उनको, क्या सुनते उनसे, लेकिन लोगों ने परवाह नहीं करी और कोरोना वायरस को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। परिणाम क्या हुआ देख लीजिए, आप आपके सामने है। एक दिन में आप लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड। अगर देखा जाए तो 24 आवर्स नहीं बीते और यह संख्या कितनी भारी मात्रा में आ गई, कितनी भारी मात्रा में संख्या बढ़ गई है। आप देखिए 69 और 61, एक तरह से 130 नंबर होता है। एक गली, एक कॉलोनी में 130 लोगों का पॉजिटिव आना कितना दुखद होगा। कहीं पर भी नहीं हुआ होगा इतना। तो जोधपुर में भी इतना भयंकर स्प्रेडिंग नहीं हुआ है जितना स्प्रेडिंग यहां हो गया है। झालरापाटन के लोगों को क्या हो गया है, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कुछ लोग क्या करने के लिए कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, भाई अपने घरों में रहो, लेकिन कुछ लोगों उनको घरों से बाहर निकालने के लिए तत्पर थे। कुछ लोगों को चाहिए था कि हम लोग आज आगे आकर के और हम लोग लोगों के रहनुमा हो रहे हैं, हम लोग दुकानदारों के बहुत ही ज्यादा हितैषी हो रहे हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आप सब ये करके, और किन लोगों के साथ में कर रहे थे आप लोग, जो भी है मेरे साथ में, मैं सब लोगों को कह रहा था, मैं सब लोगों से बातें कर रहा था। मैंने व्यापार मंडल के लोगों से बात की और व्यापार मंडल ने मेरी बात को सुना और उन्होंने इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अगर वो मेरे साथ इसमें जुड़े हुए हैं तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन सब लोगों ने इस बात को सुना, माना कि हम कम समय तक अगर दुकान खोलेंगे तो इससे हमारे को सब लोगों को फायदा होगा। लेकिन कुछ लोग उठ चले थे राजनीति करने, कुछ लोग उठ चले थे ये करने के लिए कि भाई कहीं ना कहीं मेरे को इसका एडवांटेज मिलना चाहिए कि मैं बाजार को 12 बजे तक खुला दूं, पूरी रात खुला दूं, पूरे दिन खुला दूं। देखिए, जान है तो जहान है। हमारे यहाँ के महान उद्योगपति रतन टाटा ने कहा है कि इस वर्ष में जो आदमी वही करेगा अपने जमा पूंजी की लेकर के जीवन को चला जाएगा 21 में। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डरना नहीं है। हमारे 130 पॉजिटिव आए, हम डर नहीं रहे, लेकिन अगर ये स्प्रेडिंग अगर इसी तरीके से फैलेगी तो चंद दिनों में हमारा पूरा झालरापाटन इसकी जद में आ जाएगा। समझिए आप इस बात को, बहुत गंभीर विषय है। अगर आप नहीं समझे तो कब समझोगे, ये समझिए। अगर आपने आज देरी करी तो क्या होगा आगे परिणाम, ये समझिए। अगर आज भी मैं जब एक गली में जीरो मोबिलिटी करा रहा था तो कुछ व्यापारी आए, सब हमारी दुकान बंद कराई जा रही। अरे भाई, दुकान बिजनेस आप हो तो बिजनेस भी रहेगा, अगर आप नहीं रहोगे तो कहां से बिजनेस रहेगा। नवीन जी बिल्कुल आज भी इमली गेट के ही हैं, आसपास के, और डेफिनेटली जहां के हैं। अब कर्फ्यू होना चाहिए, कर्फ्यू बिल्कुल वहां लगा दिया गया है और बिल्कुल आप निश्चित रहिए कि मैं वहां पर आज से झालरापाटन में हूं और झालरापाटन में अब बिल्कुल भी कोताही न तो बरती जाएगी और न किसी को बख्शा जाएगा, न किसी को मौका दिया जाएगा। 24 आवर्स मैं वहां पर अवेलेबल रहूंगा मेरे फोर्स के साथ में, और ऐसे लोगों से जो मिसक्रिएंट्स हैं उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। मेरी बात सुन लीजिए आप सब लोग, सख्ती से निपटा जाएगा। किसी को भी संक्रमण फैलाने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी भी तरह की कोई लापरवाही न तो हमारे एंड पर बर्दाश्त की जाएगी, न जनता के एंड पर बर्दाश्त की जाएगी। यदि जनता के लोग गलती करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाइयां की जाएगी। और इस संक्रमण को कंटेन करने के लिए मैंने सोच लिया है, मैं बिल्कुल हैदर जी, संपूर्ण जनता झालरापाटन की में कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए। कल तक आप क्या कह रहे थे और आज आपका सुर बदल गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। अभी तक जहां तक स्थिति है वहां पे ही मैं कंट्रोल करके बताऊंगा आपको, और किस तरह से कंट्रोल करके बताऊंगा ये भी आप सब लोगों को बताऊंगा। मैं चाहता ये हूं कि कम से कम लोगों को दिक्कत हो,
कम से कम लोगों को दिक्कत हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। और मैं ये संक्रमण आपको बता रहा हूं, कुछ दिन आप लोगों ने अपनी चलाई और उसका परिणाम आप लोगों ने देखा, लेकिन अब मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, आप सब लोगों को मैं ये बता रहा हूं कि आगे से अब जब हम इसके लिए खड़े हो गए हैं, और इसका मैंने स्पष्ट मैं आपको बोल दूं, भद्रेश जी, इमली गेट पर जो खौफ है उसको बिल्कुल मिटा दीजिए। खौफ की कोई बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल खौफ की कोई आवश्यकता नहीं है। मोटिवेट होइए और आप समझिए कोई बात को, सिर्फ इतना सा समझना है आपको। क्या करना है आपको? आपको लोगों को अपने को इससे जीतना है। हमारा एक भी बंदा को कुछ नहीं होगा। हम इलाज के थ्रू उन सबको ठीक करेंगे, अभी तक भी किया है, आगे भी ठीक करेंगे। झलरा पाटन में कोई भी मैन पावर लॉस नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। और अब आगे ये संक्रमण नहीं बढ़ेगा। जितना हो चुका है ये हो चुका है। अब सख्ती से निपटा जाएगा। जो भी लोग लापरवाही बरत रहे थे या कर रहे थे, उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। उनके खिलाफ चालान काटे जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जुर्माना किया जाएगा। जिन लोगों को क्वारंटीन किया है, बात समझिए, जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है वो कृपया करके अपने घरों में एकांतवास में रहें, उसकी पूरी पालना करें, अपने परिवार को सेव करें, खुद को बचाएं। यह बहुत जरूरी है। उनसे मैं ये अपेक्षा करता हूं जो क्वारंटीन है, उन लोगों को अगर कोई आप अभी जो जितने भी लोग अपने साथ लाइव जुड़े हैं, अगर उनके परिवारों के कोई लोग हैं तो उनको अपने उससे शेयर करके और उनको जोड़ लीजिए प्लीज। सभी शेयर करें और उसको जोड़ें प्लीज। मेरी बात उन तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अपना मोटिवेशन हाई रखो। एक ही सोच रखनी है, केवल एक सोच रखनी है कि मुझे ठीक होकर के आना है। मैं पॉजिटिव हो गया हूं, कोई बात नहीं, ये भी एक साधारण सी बीमारी है, खांसी जुकाम, मैं इससे ठीक होऊंगा, कोई गंभीर बीमारी नहीं है। संक्रमित हो गया हूं, दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं करूंगा और मैं ठीक होके आऊंगा। यह है अपने अंदर वो भावना उसके अंदर डालनी है, उसको ये चीज पैदा करनी है अपने अंदर, अपना एक मोटिवेशन बनाना है, अपने को आगे बढ़ करके अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको, दृढ़ इच्छा शक्ति को ये करना है कि मुझे 3 दिन में ठीक होना है। प्राणायाम, योगा से आप ठीक हो सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके आप ठीक हो सकते हैं। कुछ दवाइयां आपको हॉस्पिटल से दी जाएंगी, उससे आप ठीक हो सकते हैं। जिनके घरों में रहने की व्यवस्थाएं नहीं है उनको संस्थागत क्वारंटीन कराया जाएगा, और जिनके घरों में व्यवस्थाएं हैं उनको वहीं पर क्वारंटीन किया जाएगा। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति उनके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उनको उनसे प्यार से बात करना है, दूरी बना करके, लेकिन दूरी बना करके। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 130 पॉजिटिव आ भी गए हैं, 145 पॉजिटिव, तो ये ठीक होंगे, निश्चित रूप से ठीक होंगे, 2-5 दिन की बात है। लेकिन अपने को संक्रमण अब आगे नहीं बढ़ने देना है, इसको यहीं रोकना है, हम सबको मिलकर के रोकना है। बिल्कुल कवीम जी, मैं बिल्कुल हूं वहां पर, और 24 आवर्स हूं और पूरी टीम के साथ में हूं। और हमारे एसपी साहब ने आज हमें 50 आदमी और दे दिए हैं। हम स्ट्रेंथन के साथ में आज इतनी सख्ती के साथ में वहां पर रहेंगे। अब हम आम जनता के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोगों के भरोसे हमने छोड़ा था और उसके परिणाम हमने देखे कि ये आज संक्रमण इतनी स्थिति में पहुंचा है। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो जिस कॉलोनी में बढ़ा है ये वहीं पर खत्म होगा, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और जितने भी लोग हमारे आए हैं पॉजिटिव, वो निश्चित रूप से 2-5-10 दिन के अंदर अंदर सभी ठीक होकर के अपने घरों में जाएंगे। उन सबको हमारा मोरल बूस्टअप, हमारा मोरल साथ रहेगा। उनको किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। हम उसके इस कठिन समय में उनके साथ हैं। ये भी एक साधारण सी बीमारी है जो ठीक हो जाएगी। अब तक भी हमारे सारे लोग ठीक होकर के घर आए हैं, किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, मास्क का प्रयोग करना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, इस चीज से बिल्कुल नहीं दूरी करना है हमें। अभी भी खतरा है, संक्रमण का खतरा है, बिल्कुल है खतरा, लेकिन हमें एक ऐसी जिम्मेदारी निभानी है, एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी निभानी है कि हम सब लोग उन लोगों से ना घृणा नहीं करनी है। बीमारी से, बीमार आदमी से एक ऐसा संबंध रखना चाहिए कि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे कोई अकेला छोड़ दिया गया या कुछ। उसके साथ में प्यार का व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल कवीम जी, वी प्लान आल्सो ए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इन झलरा पाटन। यस, मैंने आज भी मेरी डीएम साहब से बात हुई थी, तब मैंने
साहब ने मेरे से पूछा था कि भाई क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा सर हमें इस कंटेनमेंट जोन को जो हमने विस्तारित किया है इसको तो हम रखेंगे, साथ में हम बफर जोन भी साथ में लेंगे। जो आसपास का एरिया है वहां पर भी इनका आना रहा है। और हम कल सीएमओ साहब से मैं रिक्वेस्ट करके, और कल जो हमारे दूध और सब्जी और किराना के जो व्यवसायी हैं, जो हमारे कहीं भी स्प्रेडर्स हो सकते हैं, उन लोगों का भी कल टेस्टिंग कराया जाएगा। अभी हो सकता है कि 1-2 दिन और संख्या बढ़े, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से टूटने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन संख्या बढ़ेगी, लेकिन आप समझिए उतने ही जल्दी ठीक होंगे और हम इससे मुकाबला करेंगे कोरोना वायरस से। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। हमें को जैसे आज तक झालरापाटन की जनता ने और झालरापाटन के लोगों ने एक दूसरे के प्रति प्रेम और दिखाया है, अपना जिस तरह से सहयोग किया है, उस सहयोग को अभी भी बनाए रखना है। लेकिन मेरी आज भी, मैं बाजार में था, मैं कई सारे दुकानदारों को देख रहा हूं कि वो लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं। अगर विजय मेहता जी अगर हमारे साथ जुड़े तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उनकी अपने व्यापार मंडल की टीम, नामदेव जी और जो दूसरे व्यापार मंडल के सभी सदस्य हैं, कृपया अगर जो आप अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है अगर कोई व्यापार मंडल के हैं तो उन लोगों को जोड़। कमल जी बिल्कुल आपकी बात सही है, सभी की टेस्टिंग कराई जाएगी। और आज आपको मैं बता दूं कि अगर किसी को भी अगर टेस्ट कराना था तो हमने 4 जगह कैंप लगाए थे आज हमारे प्रशासन के, वहां पर कोई भी आकर के टेस्ट अगर देता तो हम उसका टेस्ट ले लेते। और कल भी ये टेस्टिंग जारी रहेगी। अगर किसी को भी खांसी या थोड़ा बहुत भी अगर उसको लगता है कि मुझे कराना चाहिए तो उनका बिल्कुल टेस्ट कराया जाएगा। निश्चित रूप से आप निश्चित रहिए। और अभी हमारा संक्रमण का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र है और वहां पर इसको हमने कंटेन करना है और वहीं पर इसको रोक